अभी तक हमने जो फंक्शंस देखे हैं उनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी, जैसे h ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, या फिर f ऑफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, एंड इस तरह के फंक्शंस थे। यहाँ पर लिखा हुआ था फंक्शन का नाम और फिर ये फंक्शन करता क्या है इनपुट के साथ। बट अब हम देखने जा रहे हैं ऐसे फंक्शंस को जो पीस बाय पीस या पार्ट बाय पार्ट, या हिंदी में बोलूँ तोड़ तोड़ के अलग डिफाइन करें, वैसे फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। उन फंक्शंस को हम बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि हम उनको तोड़ तोड़ के डिफाइन कर रहे हैं। मैं लिख लेता हूँ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जैसे मेरा ग्राफ जो मुझे दिया हुआ है, अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूँ तो इस ग्राफ में इसको मैं बोलूँगा ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा हो जाएगा इनपुट, और ये मेरा वाई एक्सिस है, ये हो जाएगा मेरा आउटपुट। यहाँ पर मैं इसको x बोलता हूँ एक्स एक्सिस, और इसको मैं y बोलता हूँ y एक्सिस है ये। और अगर मैं इस ग्राफ से बात करूँ तो ये मुझे बताएगा कि मेरा जैसे इनपुट जो मेरा 5 है, 5 पे मेरा आउटपुट आ रहा है -7। इनफैक्ट 5 के आसपास के पॉइंट्स 4, 6, 7 और उनके बीच के नंबर्स, इन सब में मेरा आउटपुट आ रहा है -7। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ मैथ्स की लैंग्वेज में तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं बोलूँगा मेरा जो -7 वैल्यू है, ये जो मेरी वैल्यू है -7, ये मेरी किस x की वैल्यूज़ के लिए आ रही है? x की वैल्यूज़ अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये आ रही है, ये शुरू होता है यहाँ से, ये वैल्यू है -1, इसको मैं -1 लिखता हूँ। -1 से लेकर 9 तक सारी वैल्यूज़ पे जो मैं इनपुट करता हूँ उस पे मेरा आउटपुट -7 आ रहा है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि जो मेरा x है, x बिलोंग्स टू -7 से लेकर 9 तक। अब क्योंकि -7 में यहाँ पर मेरी ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब -7 में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसमें, और यहाँ पर मेरा क्लोज ब्रैकेट है, या फिर ये डॉट बना हुआ है, फुल सर्कल बना हुआ है, और इसको मैं बोलूँगा ये क्लोज ब्रैकेट है, तो 9 को मैं इंक्लूड करूँगा। तो -7 से लेकर 9 तक जितने भी वैल्यूज़ मैं इनपुट करता हूँ इस पर मुझे आउटपुट मिलता है -7। वैसे ही यहाँ पर एक दूसरा केस चल रहा है, जैसे कि -1 से लेकर -5 तक अगर मैं देखूँ, -5 से -1 के बीच में कोई पॉइंट डालूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 6। तो यहाँ पर मैं इसको देख के बोल सकता हूँ कि जो अगर मैं इनपुट डालता हूँ x बिलोंग्स टू -5, अब तुम -5 को देखो तो ये -5 यहाँ पर ओपन है, तो -5 पे मेरी ओपन ब्रैकेट होगी, और -1 यहाँ पर मेरा क्लोज्ड है, तो ये मेरा -1 क्लोज ब्रैकेट होगी। -5 से -1 पे अगर मैं कोई इनपुट डालता हूँ तो मेरा आउटपुट मुझे बोल रहा है 6 होगा। कोई भी पॉइंट इसके बीच में डालूंगा तो आउटपुट 6 ही रहेगा। तो ये मेरा आउटपुट जो है ये हो जाएगा 6, इसको मैं डालता हूँ 6। और एक यहाँ पर तीसरी जगह जो है डिफाइंड है, ये वैल्यू शुरू होती है -9 से, ये चलती है -5 तक। तो इसको भी अगर मैं लिख लूँ तो ये x बिलोंग्स टू -9 यहाँ पर मेरा ओपन है से लेके -5 तक, और यहाँ -5 मुझे दिख रहा है क्लोज्ड है, तो -5 तक इसमें अगर मैं कोई इनपुट डालता हूँ तो जो मेरा आउटपुट है वो बता रहा है वो है -9, वो है -9। और ये जो मैं ओपन क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही मतलब है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें ये समझाना कि एक से ज़्यादा अगर आउटपुट आए मेरे, जैसे कि ये मेरा पॉइंट -5 है, इस पे अगर मेरा पॉइंट यहाँ पर ये क्लोज था नीचे और ऊपर ओपन था, अगर ये यहाँ पर भी क्लोज हो जाता, इसका मतलब ये होता कि -5 के मेरे 2 आउटपुट होते, एक होता 6 और एक होता -9। लेकिन एक ही इनपुट के 2 आउटपुट होना तो फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है। इसीलिए मुझे जहाँ पर भी मौका मिला मैंने वहाँ पर इसको क्लोज किया और फिर उसकी अगली डेफिनेशन में उसको ओपन कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ -1 पे, तो ये मेरा यहाँ पर क्लोज है तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दोनों जगह क्लोज करने का मतलब ये है उसके 2 आउटपुट हैं, और उसके 2 आउटपुट का मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये होता है मेरा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। और कभी कभी तुम इस फंक्शन की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो उसको ऐसे नहीं देखोगे कि ये इस तरह से रेंज नहीं लिखी होगी, वो इस तरह से कुछ लिखा होगा। फंक्शन तुम्हें इस तरह लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे ऐसे लिखा होगा, ये fx इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक ऐसे ब्रैकेट होगी, और यहाँ पर इसके आउटपुट होंगे, जैसे एक आउटपुट है -7, एक आउटपुट है, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ -9, 6 और -7, और यहाँ पर कॉमा लगा के कंडीशन लिखी होगी कि इनपुट क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इनपुट है -7 से -9 को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इनपुट है -9 से -5, तो मैं यहाँ लिखूँगा इनपुट हो जाएगा मेरा -9 से x -5, यहाँ -5 इंक्लूडेड है तो इसको ग्रेटर देन लगा देते हैं। वैसे ही 6 के लिए हो जाएगा -5 से -1, तो 6 के लिए मैं लिखता हूँ
-5 से x -1, यहाँ -1 इंक्लूडेड है तो यहाँ इक्वल टू साइन आ जाएगा। -7 के लिए है -7 से x 9 और यह 9 इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी तुम्हें फंक्शन डिफाइंड मिलेगा, जैसे तुम्हें ये दिखे इसका मतलब ये है कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। इस पर्टिकुलर फंक्शन के 3 पीसेस हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें से कोई भी पीस उठाओगे तो उसका आउटपुट ये वाला आएगा, इसमें से उठाओगे तो फिर ये आउटपुट आएगा और इसमें से उठाओगे तो ये आउटपुट आएगा।